क्या सच में राजेश खन्ना ने छुपकर शादी की थी या ये सिर्फ एक दावा था जो सालों तक चलता रहा? और आखिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया? आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े उस सबसे बड़े विवाद की, जहां एक तरफ थी अनीता आडवाणी जो खुद को उनकी पत्नी बताती रही और दूसरी तरफ था उनका परिवार जिसने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस पर बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद 14 साल पुरानी बहस पर लगभग विराम लग गया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को, जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कोर्ट ने अनीता आडवाणी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने और राजेश खन्ना के रिश्ते को कानूनी शादी का दर्जा देने की मांग की थी। जस्टिस शर्मिला देशमुख की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और साफ शब्दों में कहा, फर्स्ट अपील डिसमिस्ड, यानी अब इस रिश्ते को कानूनी तौर पर शादी नहीं माना जाएगा। ये फैसला 2017 में दिंडोशी कोर्ट के निर्णय को भी बरकरार रखता है। अनीता आडवाणी का दावा था कि वो राजेश खन्ना के साथ 10 साल से ज्यादा समय तक रही। उनका रिश्ता सिर्फ लिव इन नहीं बल्कि शादी जैसा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में तो यहाँ तक कहा कि हमने घर के मंदिर में प्राइवेट शादी की थी। उनके मुताबिक उन्होंने मंगलसूत्र पहना, मांग में सिंदूर भरा गया और उसी दिन से वो खुद को उनकी पत्नी मानने लगी। ये दावा सामने आते ही पूरे बॉलीवुड में हलचल मच गई थी। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी था। राजेश खन्ना के परिवार, डिम्पल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार, इन सभी की ओर से रिपोर्ट में साफ कहा गया कि अनीता ना तो उनकी पत्नी थी और ना ही कोई कानूनी लिव इन रिलेशनशिप साबित हुआ। परिवार ने उनके सभी दावों का जोरदार विरोध किया। ये पूरा विवाद शुरू हुआ साल 2012 में, जब राजेश खन्ना का निधन हुआ। उनकी मौत के बाद अनीता आडवाणी सामने आई और उन्होंने दावा किया कि वो उनकी पत्नी थी और उन्हें उनके मशहूर बंगले आशीर्वाद से जबरन निकाला गया। इसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया, लेकिन 2015 में हाई कोर्ट ने उस केस को भी खारिज कर दिया। अनीता ने सिर्फ शादी का दावा ही नहीं किया बल्कि कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वो मुझे कभी कभी मारते थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी और उनका रिश्ता पूरी तरह पति पत्नी जैसा था। इन बयानों ने लोगों को हैरान कर दिया था। अब अगर बात करें असली फैमिली की, राजेश खन्ना ने 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। उनकी 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उन्हें भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 14 साल से चल रहा ये विवाद लगभग खत्म हो गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस रिश्ते को शादी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हालांकि इस केस का लिखित आदेश अभी आना बाकी है। तो दोस्तों, ये बात तो साफ है कि पर्सनल रिश्ते और कानूनी रिश्ते अलग होते हैं और बिना सबूत के कोई भी दावा कोर्ट में नहीं टिक सकता। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या सच में ये एक अधूरी प्रेम कहानी थी या फिर सिर्फ एक विवाद? आपकी क्या राय है? डू कमेंट बिलो एंड फॉलो पॉलीफाई फॉर मोर वीडियोस।